Hello बच्चों, let's see the question. The question says thermodynamically the most stable form of carbon is A option is diamond, B option is graphite and C option is coal and D option is बच्चों fullerene. तो बच्चों हमें यहाँ पे कार्बन के एलोट्रोप दिए गए हैं, इनमें से हमें बताना है कौन सा थर्मोडायनेमिकली मोस्ट स्टेबल होगा। तो बच्चों क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। की कंसेप्ट क्या रहेगा बच्चों? की कंसेप्ट दैट इज एलोट्रोप ऑफ कार्बन, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। तो बच्चों कार्बन के हमारे पास क्या है? एलोट्रोप दिए गए हैं। हमारे पास बच्चों जो डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलरीन है, ये हमारे पास क्या होते हैं बच्चों? क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन होते हैं, क्रिस्टलाइन। और बच्चों जो हमारे पास कोल होता है वो क्या है? अमरफस होता है, अमरफस फॉर्म ऑफ कार्बन। ये क्या होता है बच्चों? हमारे पास कोल होता है। और ये हमारे पास क्या होते हैं बच्चों? डायमंड, ग्रेफाइट और क्या होता है बच्चों? फुलरीन। और जो बच्चों हमारे पास अमरफस होते हैं वो क्या है बच्चों? लेस स्टेबल होते हैं, लेस स्टेबल। और हमारे पास क्रिस्टलाइन फॉर्म है वो क्या होती है बच्चों? मोर स्टेबल होती है। अब हमें देखना है बच्चों डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरीन में से कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा। तो बच्चों जो स्टेबिलिटी है, बेसिकली थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी, वो किस पे डिपेंड करती है बच्चों? वो हमारी करती है डेल्टा जी पे, डेल्टा जी दैट इज गिव्स फ्री एनर्जी। तो बच्चों हमारे पास डेल्टा जी होती है वो किसके इक्वल होती है बच्चों? माइनस ये किसके इक्वल होती है? डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा एच क्या होता है बच्चों? हमारे पास एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होती है। और बच्चों जो हमारे पास एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होती है वो लेस होती है डायमंड एंड फुलरीन के केस में। जो डेल्टा एच होती है बच्चों हमारे पास, डेल्टा एच एफ दैट इज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, वो क्या होती है? लेस देन बोथ डायमंड एंड फुलरीन। ये किसके केस में होती है बच्चों? ग्रेफाइट से, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट से क्या होती है बच्चों? कम होती है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन डायमंड और फुलरीन में। ठीक है बच्चों, ये बात आपको समझ में आ गई। अब क्या है बच्चों, जो हमारे पास डायमंड है, डायमंड, उसको हम क्या कर सकते हैं बच्चों? ग्रेफाइट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। ग्रेफाइट के अंदर क्या है बच्चों? इसको कन्वर्ट किया जा सकता है। और ग्रेफाइट क्या होता है बच्चों? हमारे पास मोर स्टेबल होता है, मोर स्टेबल। और यहाँ पे जो डेल्टा जी की वैल्यू होती है बच्चों वो क्या होती है हमारे पास? नेगेटिव के अंदर होती है, दैट इज -1.9 किलो जूल पर मोल। तो यहाँ अगर ऑप्शंस की बात करें बच्चों तो हमारे पास जो ग्रेफाइट होता है वो क्या होता है? मोस्ट स्टेबल होता है, क्योंकि उसकी जो हमारे पास वैल्यू होती है वो नेगेटिव में होती है। और डायमंड को हम ग्रेफाइट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। और हमारे पास ग्रेफाइट की जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होती है बच्चों वो लेस होती है बोथ एज कंपेयर टू डायमंड एंड फुलरीन। तो हमारा जो मोस्ट स्टेबल थर्मोडायनेमिकली एलोट्रोप ऑफ कार्बन होगा वो होगा हमारे पास ग्रेफाइट। तो आंसर आ जाएगा बच्चों दैट विल बी बी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू।